जी स्टूडेंट्स, तो ये जो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ, ये जो फंक्शन है इस सेशन में मैं जो बताने वाला हूँ, ये वो फंक्शन है जिससे आप डेट, इवन ईयर्स, मंथ्स और डेज़, जो डेट्स के हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेट स्टार्ट होती है मतलब एक स्पेसिफिक डेट से और एंड होती है स्पेसिफिक डेट पे। तो हम उन दोनों का जो इंटरवल है दरमियान में, ईयर्स में, मंथ्स में और इवन डेज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसे यहाँ से वर्चुअली देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेट्स हैं जी, स्टार्ट डेट है जी, देन एंड एंड डेट है जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे इंटरवल्स हैं जी। इंटरवल्स हमारे डेज़ में भी हैं, मंथ्स में भी हैं और ईयर्स में भी हैं, ठीक है जी। स्टार्ट डेट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्टार्ट डेट जो है 3 मार्च 2014 से लेके 4 अप्रैल 2014 ही है, सॉरी 2014। इसी तरह से दूसरी है जी 3 जून 2015 से लेके 4 अप्रैल 2017। और ये डेट है जी हमारे पास 6 मार्च 2018 से लेके 7 मार्च, एम ए आर लिख लो, सभी मार्च हो गया, 2019। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो हैं 3 डेट्स हैं, इसे जो है हम बॉर्डर्स जो हैं बना लेते हैं जी, इसलिए बोल्ड भी कर देते हैं और हाईलाइट और साइज़ भी बढ़ा देते हैं और इसे ज़रा कलर भी बना देते हैं इस तरह से। अच्छा, अब हम इंटरवल्स जो हैं वो चाहते हैं जी, इसलिए अच्छा डेज़ में ना हम इसलिए इंटरवल चाहते हैं इस स्टार्ट डेट के, जो कि है 2 मार्च 2014 से लेके 4 अप्रैल 2014 तक। इसके लिए बहुत सारा फार्मूला इज इक्वल टू हो। अच्छा, ये फार्मूला जो है ये फंक्शन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। डेट बनाए जी, डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी, स्टार्ट डेट क्लोमा, एंड डेट, फिर क्लोमा, इन्वर्टेड क्लोमा। अब हम चाहते हैं जी डेज, देन टाइप जस्ट डी, इन्वर्टेड क्लोमा, ब्रैकेट बंद और प्रेस एंटर दबा दें, ठीक है जी। उसने बता दिया जी 33 दिन हैं 2 मार्च 2014 से लेके 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2014 तक। अगर हम यही चीज़ जो है हम मंथ्स में देखना चाहते हैं जी, हमारे मतलब कि 2014 से लेके 4 अप्रैल 2014 तक कितने मंथ बनते हैं, उसके लिए इज इक्वल टू, चले हम इसलिए देखते हैं, हो रहे हैं इसलिए देखते हैं जी हम 3 जून 2015 से लेके 4 अप्रैल 2017 तक कितने मंथ बनते हैं इज इक्वल टू, उसी तरह से डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेट क्लोमा, सेकेंड डेट क्लोमा, इन्वर्टेड क्लोमा, मंथ के लिए एम, देन इन्वर्टेड क्लोमा। अच्छा, यहाँ पे बताने वाली चीज़ है, स्टूडेंट्स पूछते हैं जी ये हम जो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, जिस तरह ये एम जो है ये मंथ, एम स्टैंड्स फॉर मंथ, इसके लिए हम जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है डेटेड इफ में डाल रहे हैं। सो ये आप सिर्फ बोल्ड में ही क्यों लिखते हैं, ये हम बोल्ड में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स जो हैं उनमें भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। देन ब्रैकेट बंद और एंटर।
ठीक है जी, उसने बता दिया जी 22 माह हैं, 22 मंथ्स हैं जी। 3 मार्च 2015 में 3 जून 2015 से 4 अप्रैल 2017 तक, उसके दरमियान तीन जो हैं 22 मंथ हैं। और ईयर्स कितने हैं जी? 6 मार्च 2018 से, इसे हम ज़रा लंबा कर लेते हैं जी इस मंथ पीरियड को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जी 6 जून 2029, ठीक है जी। इसमें कितने साल बनेंगे जी? 6 मार्च 2018 से 6 जून 2029 के दरमियान, इज इक्वल टू उसी तरह से डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन देन सेलेक्ट दिस कॉमा सेलेक्ट दिस कॉमा, ईयर्स जानना चाहते हैं हम, वाई सॉरी इन्वर्टेड कॉमा वाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर। 11 ईयर्स हैं जी। 6 मार्च 2018 से लेकर 6 जून 2029 के दरमियान तक 11 ईयर्स हैं। ये हमारे जी इंटरवल्स हैं, ठीक है जी। इस एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप जो अपने इंटरवल्स हैं डेट्स में, वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास अगर स्टार्ट डेट हो और एंड डेट हो तो आप उसके इंटरवल्स जान सकते हैं, डेज़ में भी, मंथ्स में भी और ईयर्स में भी। जी स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ, आपके पास अगर एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट, तो आप उनके एज कैलकुलेट करना चाहते हैं जी। उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है अपनी, आप उससे उनकी एज जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से ना कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दी हुई है जी। एम्प्लॉयज़ है, अली है, आसिफ है जी, हमारे पास जावेद है जी, मियाँ है जी, राना है और वलीद है जी हमारे पास। ये हमारे पास बंदे हैं जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है जी हमारे पास 12 अक्टूबर 1996। इसी तरह इसकी है जी 23 मार्च 1998। इसी तरह से इसलिए 14 अप्रैल 1997। इसी तरह से इसलिए 15 जून 1900, इसे वर्ल्ड कप वाला ना ईयर देते हैं, 1992, ठीक है जी। अब ये है जी ये बच्चा जो है राना साहब, ये जल्दी पैदा हुए हैं अभी इसी 21वीं सदी में, तो ये हम इसे दे देते हैं 16 जून 2003 में पैदा हुए हैं जी ये। और इसी तरह से ये हैं जी वलीद साहब जो हैं, ये 13 मार्च 2008 में पैदा हुए हैं, ठीक है जी। इसे हम ज़रा वाइड भी कर लेते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जो है इनकी एज जो है वो निकालना चाहते हैं। इनकी एज जो है वो कितनी हो रही है जी। डेट ऑफ बर्थ हमने इन्होंने दी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास जो है लिमिटेड एज कितनी है जी, इससे ज़्यादा एज ना हो जाए, या वैसे ही हमारे पास मिनिमम एज कितनी है जी, इससे मतलब छोटी एज वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे पास ना हो, वो
लेबर राइट्स वाला जो इशू हो जाता है उसके रिलेटेड है। मतलब ऑफिस वर्कर्स जो हैं वो तो ये जानते हैं, फैक्ट्री मिल ओनर्स के उससे मतलब 18 या 16 ईयर से छोटी उम्र वाले जो बच्चे हैं वो आप उन्हें एज ए एम्प्लॉय वर्कर जो है वो नहीं ले सकते। सो इसके लिए हम एज जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं जी, इज इक्वल टू डेट। अच्छा, अब इसमें आप फार्मूला जो है आपने खुद बनाना है, डेटेड इफ़, ठीक है, ये आपने लिख लिया, डेटेड इफ़ इज इक्वल टू के बाद एंड देन ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी, सेलेक्ट दिस, ठीक है जी, कॉमा, उसके बाद टुडे, ये आ गया जी, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट बंद कर दें। उसके बाद जी फिर कॉमा, ईयर के लिए आप वाई, सॉरी इसके लिए फिर आप अपने इन्वर्टेड कॉमास जो हैं बोल जाएं, देन चूज़ ईयर, ईयर के लिए वाई, इन्वर्टेड कॉमास फिर बंद और ब्रैकेट भी बंद। इसी तरह आप इसे प्रेस कर दें एंटर, और सो इसने इस फॉर्म में दे दिया, ये हमारे पास इसने इस फॉर्म में दे दिया। जो यहाँ से हम इसे चूज़ कर लेते हैं, हम जनरल कर देते हैं इसे, ठीक है जी। उसने बता दिया जी 23 साल हो गए हैं उस बंदे को जो 1996 12 अक्टूबर वाले दिन पैदा हुआ था। इसी तरह से हम इसे ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। सो उसने एजेस जो हैं वो बता दी हैं जी, इस तरह से जो बंदा जिस जिस दिन पैदा हुआ है उस लिहाज से उसकी एज जो है वो उसने बता दी है। कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारे पास दी हुई हैं जी, ये डेट ऑफ बर्थ है जी हमारे पास, और ये नेम्स हैं जी हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटाबेस के लिहाज से। तो हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनकी एज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे वो मैंने आपके इस फार्मूले से बता दिया। सो ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप अपने एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, स्टूडेंट्स इवन जो हैं, या आप किसी की भी एज, अपनी एज जो है वो इस तरह से अपने एक्सेल में लार्ज डाटा के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं।